नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रीफाइनेंस मॉर्गेज प्रोसेस। दोस्तों, रीफाइनेंस मॉर्गेज प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे रीफाइनेंस प्लस बैलेंस ट्रांसफर के अंदर क्या अंतर होता है। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करते रहता हूं जो फाइनेंस या फाइनेंस से संबंधित आपके लिए हो सकती है, आपके अपने के लिए फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब बात करते हैं रीफाइनेंस मॉर्गेज प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं रीफाइनेंस मॉर्गेज प्रोसेस होता क्या है। दोस्तों, री प्लस फाइनेंस, जैसे कि नाम से आपको जाहिर हो रहा होगा, रीफाइनेंस यानी कि अगेन फाइनेंस करवाना, दोबारा फाइनेंस करवाना। मॉर्गेज यानी कि कोलेटरल बेस्ड जो आप लोन लेते हैं, सिक्योरिटी बेस्ड जो लोन लेते हैं, उसके बारे में कुछ बात हो रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इस बात को। मान लीजिए आपने कोई मॉर्गेज लोन लिया और वो 10 साल का उसका टेनर होता है। 10 साल का टेनर होते होते मान लीजिए आपने कोई 2 या 3 साल उसको ईएमआई उसकी पे करी, और अगर अब आपको लगता है कि आपके बिजनेस के अंदर पैसों की जरूरत है या आपको किसी पर्सनल आपके यूज के लिए आपको पैसों की जरूरत है, तो दोस्तों आप उसकी जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप रीफाइनेंस करवा सकते हैं। यानी कि जो मॉर्गेज के आपने अगेंस्ट जो लोन ले रखा है उसको आप रीफाइनेंस करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर भी 2 तरह की कैटेगरी होती है। एक तो वो कि जब आपका लोन चल रहा है और उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइम हो गया और आप उसको जो है चाहते हैं कि उसके अंदर आपको अगेन फंड्स मिल जाए। दूसरा ऑप्शन वो होता है कि आपने कहीं से मॉर्गेज लोन लिया था और उसका टेनर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है या वो खत्म हो चुका है उसका टेनर, अब आप उसी प्रॉपर्टी के ऊपर रीमॉर्गेज करवाना चाहते हैं। दोस्तों, आपको मैं एग्जांपल के तरह से समझाता हूं। मान लीजिए आपने कोई 10 लाख का लोन लिया और उस समय जब आपने वो लोन लिया था, मोटा मोटा हम इस बात को मान के चलते हैं 3 साल पहले, अगर आपने 3 साल पहले लिया उस समय प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख थी, मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाह रहा हूं, और आपको जो उस समय लोन मिला था वो मिला था 7 लाख रुपए के आसपास। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस चीज को मान के चलता हूं कि 3 साल बाद या तो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत गिर सकती है या बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी की कीमत गिरती है तो दोस्तों आपको लोन मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, और अगर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है तो आपको 2 तरीके से एडवांटेज मिल सकता है। एक, सबसे पहले अगर आपकी प्रॉपर्टी कीमत बढ़ती है तो दोस्तों बढ़ी हुई कीमत का डिफरेंस जो होगा और जो आपको लोन मिला था, उन दोनों डिफरेंस के बीच में जो भी लोन का अमाउंट होगा वो आपको मिल सकता है। प्लस अगर मान लेते हैं कि इस बात को कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़ी, तो दोस्तों 3 साल में आपने जितनी भी पेमेंट बैंक को दी है वो पेमेंट आपको बैंक अगेन रिफाइनेंस कर सकता है। हो सकता है कि उसका एक अलग ईएमआई बना दे, या हो सकता है पहली ईएमआई के अंदर क्लब कर दे, वो एक अलग विषय है। दोस्तों, ये 2 तरीके से आपको रीफाइनेंस मॉर्गेज प्रोसेस हो सकता है। या तो आपने ऑलरेडी 3 साल ईएमआई पे करी, 3 साल, 4 साल, 5 साल, या कुछ भी हो सकता है, और आपको फंड्स की जरूरत पड़ी। अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़ी तो आपने जितना पे किया है आपको उतना मिल सकता है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई है, मैं उदाहरण के रूप में मानता हूँ कि 10 लाख की प्रॉपर्टी कीमत थी आपकी, आज के डेट में 15 लाख रुपए हो गई है और आपको लोन मिला था 7 लाख रुपए, तो दोस्तों ऑलमोस्ट आप जो है 11 लाख रुपए, 12 लाख रुपए जो है आपको फंड और मिल सकता है। मतलब डिफरेंट 7 लाख आप पहले ले चुके हैं और 11 लाख मान के चलते हैं, तो 4 लाख रुपए आपको और मिल सकता है। ये तो रीफाइनेंस मॉर्गेज प्रोसेस था। दोस्तों, ये अधिकतर जो है कई सारी टर्म कंडीशन के बेस के ऊपर होता है। आपकी अगेन जो है वो सिविल चेक किया जाता है, अगेन प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू चेक की जाती है, और ये भी देखा जाता है कि अब आपका बिजनेस कैसा है। क्या आप रिफाइनेंस करवाने के बाद जो नया आपका लोन बनेगा, क्या आप उसकी ईएमआई पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें बैंक देखता है दोस्तों। तो ये प्रोसेस आपका टोटली पहले की तरह होगा, लेकिन इस चीज में थोड़ी सी एक बैंक चीज ऐड कर देगा कि आपकी वेरिफिकेशन दोबारा कराएगा, प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू दोबारा चेक करवाएगा, टेक्निकली प्रॉपर्टी का चेक कराता है। टेक्निकल की डेफिनेशन ये कि कहीं आपने प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा कवरेज तो नहीं कर ली, या आप डेमोलिशन लिस्ट में तो नहीं आ गई प्रॉपर्टी आपकी। अगर आ गई तो फिर आपको रिफाइनेंस मॉर्गेज नहीं मिलेगा, और अगर सब कुछ सामान्य रहता है तो आपको अगेन जो है रिफाइनेंस हो सकता है। दोस्तों, ये तो है रिफाइनेंस मॉर्गेज। अब दोस्तों, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि रीफाइनेंस मॉर्गेज और बैलेंस ट्रांसफर के अंदर क्या अंतर होता है, आगे चल के इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रीफाइनेंस मॉर्गेज और बैलेंस ट्रांसफर के अंदर क्या अंतर होता है। दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बात करी रीफाइनेंस मॉर्गेज क्या होता है, और अब बात करें हम बैलेंस ट्रांसफर की और इसका क्या फायदा है। दोस्तों, जैसे कि रीफाइनेंस मॉर्गेज का मतलब कि आप पर्टिकुलर बैंक के अंदर आपने आपकी मॉर्गेज फाइल को रिप्रोसेस करवाया, रिफाइनेंस करवाने के लिए आपने एप्लीकेशन दी, और वहां पर आपको उतना फंड नहीं मिला जितने आपको फंड्स की नीड है।
आपकी जो डिजायर है वो फुलफिल नहीं हो पा रही। तो इस वजह से आप क्या करते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर बैंक के अंदर जो आपका मॉर्गेज लोन है वो किसी दूसरे बैंक के अंदर आप शिफ्ट करवाने के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं, और वहां से आपको मतलब इस पर्पज से देते हैं कि आपको फंड जो है वो ज्यादा मिल जाए, जितनी आपकी नीड है वो आपको फंड मिल जाए। तो इस वजह से आप बैलेंस ट्रांसफर करवाते हैं, एक बैंक से लेके दूसरे बैंक के अंदर उसको शिफ्ट करवाते हैं अपने टोटली मॉर्गेज लोन को। तो दोस्तों ये बैलेंस ट्रांसफर होता है। दोस्तों पर्टिकुलर रीजन ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको फंड्स के अलावा कुछ पर्टिकुलर जो है वो कुछ इश्यू हो बैंक से। वो क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपको लगता है कि करंट समय के अंदर आपका जो मॉर्गेज लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डाउन हो रहा है, आरबीआई ने उसको डाउन किया और बैंकों को भी डाउन करना चाहिए, पर आपको लगता है कि आपका बैंक जो है वो आपके मॉर्गेज लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज कर रहा है। इन द सेंस आपको ऐसा लगता है कि आपका जो मॉर्गेज लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डाउन हो सकता है, जिससे आपकी ईएमआई के अंदर और आपके लोन के आउटस्टैंडिंग के अंदर काफी डिफरेंट आ सकता है। तो इस वजह से आप क्या करते हैं, आप अपने बैंक के अंदर इस बात को बोलते हैं, लेकिन आपका बैंक आपकी इस बात को डिनाई कर देता है। तो इसका दूसरा रीजन भी ये है कि आप आपके मॉर्गेज लोन को जो है दूसरे बैंक के अंदर शिफ्ट करवा देते हैं, बैलेंस ट्रांसफर करवा देते हैं, बीटी जिसको हम बोलते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। तो ये डिफरेंट होता है रीफाइनेंस मॉर्गेज के अंदर और बैलेंस ट्रांसफर के अंदर। दोस्तों मैं इस प्रकार की जानकारी जो YouTube चैनल के ऊपर शेयर करता रहता हूं, जो आपके या आपके किसी अपने के लिए फायदेमंद हो सकती है। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।